नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का डे 8 इंग्लिश वॉल्यूम 1 विच इज़ रिटन बाय नीतू मैम, एसएससी टॉपरों का एकमात्र चॉइस। तो दोस्तों चलिए हम डिस्कस करते हैं आज डे 8 को लेकर। हम लोग दोस्तों लगातार बेसिक्स ऑफ वर्ब्स को पढ़ रहे हैं और काफ़ी आप लोग इंजॉय भी कर रहे हैं इस वीडियो को, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी पिछले वाले वीडियो में आपका रिस्पॉन्स अच्छा था। हर एक चीज़ का वीडियो हम लेकर आप तक देंगे। चलिए बिना किसी हिचकिचाहट का हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है वर्ब कन्फ्यूज विथ वर्ब नाउन एडजेक्टिव। यानी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन में डाल देगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं इसका तो सही प्रोनाउंसिएशन है, बट वो ऐसा नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं और एग्जाम में इसी बेसिस पे आते हैं। तो सबसे पहले जो आपके वर्ब है दोस्तों वह है प्रैक्टिस। आप इस शब्द से तो परिचित होंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस और इसी में एक और वर्ड हम लिखते हैं, ये भी प्रैक्टिस होगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल अगर गौर से देखेंगे तो सी और एस का। दोस्तों ये सी और एस ना इसको चमत्कारी शब्द बना देता है। देखिए प्रैक्टिस अगर इसको नाउन की तरह यूज करते हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों अभ्यास। क्या होता है दोस्तों? अभ्यास। ठीक है, ओके। अगर इसको दोस्तों हम लोग वर्ब की तरह यूज करते हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों अभ्यास करना। क्या होगा? अभ्यास करना। अगर इसे आप वाइजली यूज नहीं करेंगे तो दोस्तों काफ़ी सारे मिस्टेक्स आपसे हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस आपके सामने रखूँ, योर प्रैक्टिस वॉज नॉट अप टू मार्क, दैट्स वाई यू फेल्ड। ठीक है, यहीं तक हम सेंटेंस लेते हैं। हेयर वी हैव द वर्ड दैट इज प्रैक्टिस। इट इज यूज्ड आफ्टर योर विच इज एग्जेक्टिव एंड प्रैक्टिस इज अ नाउन हियर। ठीक है, बट यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, अगर यहीं पर हम एस लगा देते हैं तो दोस्तों ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक वर्ब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी कभी भी एडजेक्टिव वर्ब का विशेषता नहीं बताने आता है, कभी भी बताता है तो वो नाउन का ही विशेषता बताता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया? ठीक है, आगे बात अब हम बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड जो है दोस्तों वो है आपका एडवाइस। देखिए प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देंगे हम लोग, ठीक है, समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ समझेंगे। एडवाइस देखिए, इसमें भी आप सी और एस में फर्क देखते, बात वही है। इसका मतलब नाउन हुआ और ये आपका वर्ब हुआ। जब एस लग जाएगा सी के जगह समझिएगा, इसका मतलब होता है सलाह और इसका मतलब होता है सलाह देना। ठीक है, अगर हम ऐसा बोले या योर एडवाइस वॉज गुड, ठीक है, तो यहाँ पर सही चलेगा। ठीक है, और दूसरा आई एडवाइज हर टू डू दिस, मैंने उसे इस काम को करने के लिए सलाह दिया। ठीक है, तो दोनों में अंतर हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला वर्ड जो है वो कंप्लेन। दोस्तों कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना और इसे वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। कंप्लेन का मतलब क्या होता है? शिकायत करना। आई कंप्लेंट अगेंस्ट यू। ठीक है, अब लेकिन दोस्तों अगर हम इसी में कंप्लेंट बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? ये नाउन बन जाएगा दोस्तों और इसका मतलब होगा शिकायत। ओके, आपके कंप्लेंट को मैंने दर्ज कर लिया। ठीक है, और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। चौथा जो वर्ड है वह अफेक्ट। और दोस्तों अफेक्ट और इफेक्ट में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां कर देते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, आपका जो अफेक्ट है, ठीक है, इसका यूज दोस्तों वर्ब के रूप में किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है असर करना। ठीक है, जैसे मेडिसिन दिया उसका इफेक्ट शुरू हो गया। ठीक है, इसे होता है असर करना। और इस इफेक्ट को ना हम नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तब ये मीनिंग देता है परिणाम। अगर नाउन की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब परिणाम, आपका किसी चीज़ का रिजल्ट। और अगर इसको वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा बदलाव करना या बदलाव लाना। ठीक है, ओके, कई सारे इस पे एग्जाम्पल है। ठीक है, फ्लड अफेक्टेड एरिया। फ्लड अफेक्टेड एरिया यानी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ फ्लड, फ्लड अफेक्टेड, फ्लड अफेक्टेड एरिया। ठीक है, इसका मतलब हुआ दोस्तों अफेक्टेड यहाँ वर्ब के रूप में यूज हुआ, इसका मतलब हुआ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र। ठीक है, और इफेक्ट का मतलब दोस्तों हम लोग नाउन और वर्ब के तरह दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो पांचवा वर्ड है दोस्तों वो है आपका एश्योर। एश्योर और इंश्योर, और इसमें एक और वर्ड इंक्लूड किया गया इंश्योर।
ठीक है, ध्यान रखिएगा ये तीनों वर्ब है, ठीक है, और तीनों का मतलब अलग अलग होता है, इसलिए सेंटेंस में केयरफुल होकर यूज करना आप लोग। देखो एश्योर का मतलब होता है तसल्ली देना, किसी व्यक्ति को अगर आप तसल्ली दिलाते हो, ठीक है, आशा दिलाते हो, वो हुआ एश्योर करना, ठीक है। इंश्योर का मन हुआ सुनिश्चित करना, ठीक है, सुनिश्चित करने का मतलब क्या हुआ कि भाई उसको पूरी तरह से आप इस बात का आश्वस्त करा दो कि ठीक है हाँ ये चीज़ होने वाला है। और इंश्योर मने होता है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कराना यानी बीमा कराना। देखो एश्योर और इंश्योर में अंतर है, इसमें तसल्ली दिला रहे हो, ठीक है, तसल्ली देने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हाँ उसको दिलासा दिला रहे हो कि हो जाएगा चीज़ें। इंश्योर का मतलब नहीं, आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हो, सुनिश्चित कर रहे हो, ठीक है। और इंश्योर ये जो वर्ड यूज किया गया इसका मतलब होता है बीमा करना, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगला जो वर्ड है वो है हियर, ठीक है, और है लिसन। काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दोनों आपके वर्ब है। हियर का मतलब होता है सुनना और लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा आई हर्ड हर वॉइस, मैंने उसका आवाज़ सुना। लिसन टू हर, लिसन टू हर, ध्यान से सुनो उसे, ठीक है। लिसन टू रेडियो जॉकी, ध्यान से सुनो रेडियो जॉकी को। तो लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है वो है दोस्तों हील। देखिए दोनों को वही पढ़ेंगे, हील और हील। देखिए दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इस हील को भी वर्ब के रूप में यूज करते हैं और इसका जो यूज होता है इस हील को नाउन के रूप में यूज करते हैं, बट ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन याद रखिएगा हील का मतलब होता है ठीक होना। किस चीज़ का ठीक होना, तो घाव वगैरह रहेगा, अगर वो ठीक होता है तो उसको हम लोग हील कहते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपके पैर की जो एरी होगी इसको अगर नाउन तरह यूज करेंगे तो यहाँ पर हो गया एरी, ठीक है। ओके, आठवां जो वर्ड है यहाँ पर है प्रिस्क्राइब, अंतर समझा रहा हूँ, और प्रोस्क्राइब, ठीक है। देखिए दोनों वर्ब है, लेकिन दोस्तों एक अक्षर बदलाव होने से कितना अक्षर मिलेंगे, इसमें ई है और यहाँ पर ओ हो गया, और आप ध्यान नहीं देते, आप समझते कि इसमें कोई एरर ही नहीं है, ठीक है, लेकिन दोस्तों एरर होता है। प्रिस्क्राइब का मतलब दोस्तों होता है सलाह देना, क्या होता है दोस्तों, सलाह देना। और प्रोस्क्राइब का मतलब दोस्तों बहुत मीनिंग चेंज कर देता है, इसका मतलब होता है पाबंदी, पाबंदी लगाना यानी रोक लगा देना, पाबंदी लगाना, ठीक है, क्लियर बात है। अब हम 9 नंबर पे डिस्कस करते हैं, ध्यान रखिएगा, वो आपका है, देखिए तीनों शब्द में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, अडप्ट, ठीक है, एडेप्ट, एडेप्ट, ठीक है। स्पेलिंग भी डिफर करता है, मैंने शुरू में बोला था कि हम लोग स्पेलिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, बट वर्ड को पकड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एडप्ट, एडेप्ट, एडप्ट, ठीक है। देखिए अडप्ट का मतलब होता है दोस्तों गोद लेना, ठीक है, वर्ब की तरह यूज होगा, ठीक है, गोद लेना, गोद लेना, ठीक है। एडेप्ट का मतलब होता है ढालना या अपने आप को उस तरह के अनुकूल करना, नहीं कहता कि ये सिचुएशन के अनुसार एडेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन एडेप्ट यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा एडजेक्टिव, ये वर्ब का काम नहीं करेगा, इसका मतलब होता है निपुण या जिसे हम लोग स्किल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगला वर्ड जो है इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों का लगभग सेम है, अल्यूड, इसको इल्यूड ने, इसको भी अल्यूड ही पढ़ेंगे, इसको भी वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब हुआ कि किसी चीज के संदर्भ में उल्लेख करना, के संदर्भ में उल्लेख करना, ठीक है। और इसका मतलब हुआ कि भाई एल्यूट का मतलब हुआ से बचना, किसी चीज से अपने आप को सेव करना, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए अगला जो वर्ड है 11 नंबर, कॉपी में नोट करते जाइएगा, जो लिखा रहा हूं वह है एमेंड, ठीक है, या एमेंड, दोनों में अंतर होता है। देखिए एमेंड आप सुने होंगे लोग लगभग, एमेंड का माने होता है संशोधन, ठीक है, नहीं कहते संविधान का अमेंडमेंट हो रहा है, ठीक है, संविधान संशोधन हो रहा है, आर्टिकल 370 में संशोधन किया जा रहा है, हटाया जा रहा है उसे, इसको हटाया जा रहा है, एब्रोगेट किया जा रहा है। एब्रोगेट का मतलब दोस्तों क्या होता है, हटाना, ठीक है, एब्रोगेट करना, स्क्रैप करना। एमेंड यहाँ पर वर्ब है, इसका मतलब होता है दोस्तों संशोधन करना, संशोधन करना, ठीक है, ओके। और जैसे कि आप बात करिएगा, अब 42वां अमेंडमेंट हमारा जो हुआ था, ठीक है। अच्छा अमेंडमेंट, अगर अमेंड में MENT लगा देंगे तो वो नाउन बन जाएगा, ठीक है, अमेंडमेंट माने संशोधन हो गया, ठीक है, ओके। और इमेंट का मतलब हुआ दोस्तों अशुद्धियां निकाल देना, ओके, अशुद्धियां आपको क्या करना, निकाल देना, अशुद्धियों को छांट कर हटा देना, निकाल देना। देखिए दोनों में अंतर है
केवल और केवल दोस्तों अंतर किसका हुआ, एक वर्ड अगर बदलाव हुआ तो पूरा मीनिंग बदल जाता है, और इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, ओके। देखिए अब दोस्तों जो 12 नंबर वर्ड है यहां पर दिया गया वो है ब्राउट। ठीक है, और एक है बाउट। देखिए ये बाउट और कुछ नहीं है, बाय का ही दूसरा तीसरा फॉर्म है, खरीदा। ब्राउट मैंने क्या हुआ, लाया, किसी चीज को लाना, ब्रिंग से बना है ब्राउट, और ये बाउट मैंने खरीदना होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब 13 नंबर पे हम डिस्कस करते हैं आपके साथ कंपोज कंप्राइज। ठीक है, देखिए जब अगर कंपोज रहेगा ना, इसका मतलब होता है बनाना, जैसे म्यूजिक कंपोजिशन होता है ना, कंपोज किया जाता है। ठीक है, ये वर्ब हो गया यहाँ पर, और कंप्राइज भी वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब होता है से बना होना, से बना होना। ठीक है, और याद रखिएगा इसके बाद हम कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। आगे चल के जब प्रीपोजिशन आपको पढ़ाएंगे बहुत सारे केस में इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। कंपोज और कंप्राइज आप देख लिए। ठीक है, एक का मतलब होता है बनाना और एक का मतलब होता है से बना होना। ठीक है, 40 नंबर दोस्तों देखिए यहां पर है डिफेस। डिफेस का मतलब होता है दोस्तों वर्ब के रूप में यूज किया गया, इसका मतलब होता है विकृत करना। क्या करना, विकृत करना। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये विकृत करना क्या होता है, इस बात को मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जो ये इसमें जो भी आपको वर्ड मैं आपको करा रहा हूं ध्यान से समझिएगा। ओके, ये सारे के सारे वर्ड महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, देखिए आप इसका डिफेस का मतलब ये भी होता है कि उस चीज को बर्बाद कर देना, किसी चीज के ऊपर लिखकर या उस पर निशान लगाकर उसके रंग रूप ढांचा को बर्बाद कर देना, किसी चीज को विरूपित कर देना। ठीक है, यही यहां पर कह रहा है डिफेस करना। ठीक है, विकृत करना। और यहां पर जो अगला वर्ड है वो इफेस। इफेस का मतलब दोस्तों होता है मिटा देना। ठीक है, याद रहेगा बात। देखिए विकृत करना, किसी चीज पे गंदा लगा उसे बर्बाद करना, और मिटा देना में अंतर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, देखिए अगला जो वर्ड है आपका 15 नंबर, उसको ध्यान समझिएगा, वो है डेप्रीसेट। डेप्रीसेट का मतलब डेप्रीसेट का मतलब होता है दोस्तों वर्ब के तरह मतलब उपयोग होता है। इसका मतलब होता है नापसंद करना। क्या होता है दोस्तों, नापसंद करना। ठीक है, नापसंद करना। ओके, और दोस्तों डेप्रीसिएट। डेप्रीसिएट ध्यान रखिएगा ये गणित का टर्म है, इसका मतलब होता है मूल्य में कम होना। किसी चीज का अगर मूल्य डेप्रिसिएट कर रहा है तो इसका मतलब मूल्य कम होना ही कहलाता है। चीजें क्लियर है, एक एक चीज को इत्मीनान से पढ़िए, कोई धरफड़ी नहीं है, आराम से आप सारी चीज को कर सकते हैं। देखिए सॉरी, अगला जो वर्ड है इनवेलप। ठीक है, और यहां पर एक और है इनवेलप। इनवेलप जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफर करता है, बट वर्ड हमें पकड़ना है, प्रोनाउंसिएशन बाद में भी हम सुधार सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। देखिए इसका मतलब होता है ढकना या आवरण करना। और ये दोस्तों इनवेलप है, ये नाउन की तरह यूज होता है, जो इनवेलप लिफाफा जिसे कहते हैं, आने वाला है ना प्यारा प्यारा जनवरी। ठीक है, 2023, उसमें तो आप लोग इनवेलप में तो अपने अपने आदमी को भेजेंगे ही। ठीक है, अच्छा अगला वर्ड जो दोस्तों है एक्साइट। एक्साइट का मतलब वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है उत्तेजित करना। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उत्तेजित करना। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता है इंसाइट। ठीक है, इंसाइट का मतलब दोस्तों होता है भड़काना, किसी को अगर आप भड़काते हैं तो उसको इंसाइट किया जाता है। ठीक है, और एक्साइट और इंसाइट को कभी भी एक साथ यूज मत करना, इसका मतलब होता है किसी को उसके पथ से भ्रष्ट करके उसे एकदम आग बोला करके कुछ कुछ बोलकर भड़का कर उसे लोगों की तरफ दौड़ा देना मारपीट के लिए। और एक्साइट का मन उत्तेजित करना, मैंने बहुत सारा कारण हो सकता है जिससे लोग को एक्साइटमेंट आता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। देखिए अगला वर्ड 18 नंबर आपके सामने है। ठीक है, वह है आपके सामने फ्लाउट। इसका मतलब होता है दोस्तों उल्लंघन करना, कोई नियम है उसको तोड़ देना, उल्लंघन करना, उसको फ्लाउट कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों और अगला जो वर्ड है वो फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है, फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा करना, एकदम दिखाना कि हम क्या है नहीं है। ठीक है, ओके, इसको हम लोग जब अभी थोड़ी देर के बाद ना नेक्स्ट सेशन आएगा, सेशन 8 के बाद 9, उसमें हम लोग कॉमन एरर में ये देखेंगे, इसका प्रयोग देखेंगे, कहाँ पर प्रैक्टिस, कहाँ पर एस लगा, कहाँ पर सी लगा, कैसे एक नाउन बन गया, कैसे एक वर्ब बना। ठीक है, इसे जो लिखा रहा हूँ उसे कॉपी में नोट करते जाएगा। अगला है हॉट। ठीक है, इसका ये वर्ब की तरह रूप में होता है, और ये क्या हुआ दोस्तों, छिपाकर जमा करना। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को छिपाकर जमा करना। ठीक है, करना। और ये जो हॉट है,
इसका मतलब होता है दोस्तों लोगों का समूह, लोगों का समूह दोस्तों, ठीक है। और जो 20वां आपके सामने है वो है लॉथ, ठीक है। और ये लॉथ, ये दोस्तों आपका वर्ब होगा, जबकि ये एडजेक्टिव होगा। हमें इसे बहुत ही केयरफुल यूज करना पड़ेगा। लॉथ का माने होता है नापसंद करना, नापसंद करना, ठीक है। और इसका मतलब होता है अनिच्छुक। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिएगा सबका जो जो लिखा रहा हूं वो आप एकदम ध्यान से नोट करके चलिएगा, ठीक है, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। देखिए एक ये मतलब हुआ, एक इसका मतलब हुआ नापसंद करना, और ये लॉथ अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, इसका मतलब हुआ कोई काम करने का इच्छा नहीं होना, इसे अनिच्छुक कहते हैं, नॉट विलिंग टू डू समथिंग। आप आराम से यूज कर सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत चीजें समझ चुके हो, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमने 20 वर्ड को चर्चा किया है। हम और दोस्तों डे 9 में हम और को चर्चा करते हुए बाकी सारी चीज़ को कवर करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि ऑलरेडी एक और वीडियो आपको हम दे चुके हैं, ठीक है, सेम डे। तो आप इसे आराम से कॉपी में उतार लीजिए ताकि ये आपको काम आ सके, ठीक है। और ये हमारा डे 8 था, जिसमें हमने बहुत सारे खूबसूरत शब्द को देखा है, जैसे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में अंतर हमने देखा, एडवाइस, एडवाइस में कंप्लेन, अश्योर, इंश्योर, इंश्योर, हियर, लिसन, ठीक है, हील, हील, प्रिस्क्राइब, प्रोस्क्राइब, ठीक है, अडेप्ट, एडेप्ट और अडेप्ट, अलूड, अलूड में अंतर हमने देखा, ठीक है, अमेंड, इमेंड में अंतर देखा, ठीक है, ब्राउट, बाउट में अंतर देखा, कंपोज, कंप्राइज में देखा, डिफेस, इफेस में देखा, फ्लाउट, फ्लाउंट में देखा, हॉट, हॉट में देखा, लॉथ और लॉथ में देखा। ये सारे कुछ वर्ड्स थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी तुरंत पढ़ते वक्त, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी नीतू सिंह वॉल्यूम 1 का जो बुक है उसका जो है एंजॉय लगे, पढ़कर अच्छा लगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।